हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। लव लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आप खुद सोचिए। मैंने तो एनालिसिस बहुत कर लिया है आप लोगों को कि आपके लव लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों अभी तक साल 6 महीने से ब्लॉक वाली सिचुएशन है, क्यों आप लोगों का पैचअप नहीं हो पा रहा है, या क्यों बार बार पैचअप होने के बाद में भी आप लोग अलग हो जाते हैं, परमानेंट रियूनियन नहीं हो पा रहा है, आपका जो पर्सन है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, आपका पैचअप क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो सनातन धर्म है हम लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। सारी ही धर्मों में मानते होंगे, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो मुझे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा पता है। हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित मतलब जो अपना जो थॉट्स है वो लेकर चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि हमसे इस जन्म में टकराता है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का कोई रिश्तेदार रहा होगा, कोई प्रेमी रहा होगा, कोई दोस्त रहा होगा, या फिर कोई दुश्मन रहा होगा। अब वो तो जन्म हमने जी लिया, उसके बाद में अब आया हमारा ये वाला जन्म। तो जैसे हम कर्म करके आए हैं वैसा ही वो व्यक्ति भी इस जन्म में अपने कर्मों को चुकता हमारे साथ में करेगा। तो कुछ जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोलमेट बन के हमारे इस जीवन में आए हैं। कुछ जो रिश्ते होते हैं वो एक कार्मिक रिश्ता बन के हमारे जीवन में आए हुए होते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं दुख ही देने के लिए आए होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि यदि बार-बार वो व्यक्ति आपसे आके टकरा रहा है, तो फिर ऐसा क्या है कि वो आपको इतना दुःख दे रहा है, इतना दुःख का कारण बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं वो व्यक्ति आपका कार्मिक तो नहीं है। यदि वो कार्मिक है, तो उसके लिए उस व्यक्ति से आपको अपनी जो कार्मिक जो रिश्ता है उसको हील करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आती है कि व्यक्ति हो सकता है कि पिछले जन्म में कार्मिक ना रहा हो, लेकिन इस जन्म में ही हमारी जो खुद की जो वाइब्रेशन होती है, उससे ही हमने ऐसा गलत व्यक्ति अट्रैक्ट कर लिया है, जो कि चीटर है, जो कि धोखा देने के लिए मतलब आया हुआ है, या उसकी इंटेंशन धोखा देने वाली हो गई है। तो वो कुछ टाइम तक आपकी लाइफ में रहता है, उसके बाद में आपसे दूर चला जाता है, कहीं न कहीं आपको दुःख देता है। तो दूसरा आपको काम करना है कि खुद की वाइब्रेशन चेक करना है कि कहीं आपकी भी तो वाइब्रेशन ऐसी नहीं है जिससे कि आप दूसरों को चीट करते हैं, या फिर आप कहीं न कहीं से आप चीटिंग को अट्रैक्ट कर ले जाते हैं। तो आप देखिएगा। तीसरा जो रीज़न होता है वो ऐसा होता है कि हम एक बार जैसे कार में कोई रिश्ता आया या फिर कोई चीटर व्यक्ति हमसे टकरा गया, हम उससे कॉर्ड कटिंग नहीं करते, हम उससे रिश्ते को हील नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति तो हमारी लाइफ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद में जितने भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उसी टाइप के, उसी एनर्जी के, उसी वाइब्रेशन के व्यक्ति होते हैं, जिनसे कि हम मतलब समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले भी ऐसे एक नेगेटिव रिश्ते में रहे हो, लेकिन वहां से आपने अपनी एनर्जी को कट नहीं किया है। जब तक आप वहाँ से उस एनर्जी को कट नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते जाएँगे। ज जितने भी आप रिश्ते बनाएँगे, आप ऐसे ही रिश्ते को अट्रैक्ट करते जाएँगे। तो देखिएगा, ये छोटी-सी चीज़ें हैं जो कि मैंने एनालिसिस किया है कि किन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिसको कि आप ब्रेक करना चाहते हैं, आप एक ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपसे दिल से जुड़े, प्यार से जुड़े। यदि कार में कोई रिश्ता रहा है, यदि आप उसको भी हील करना चाहते हैं, उसको भी आप अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी आपको गाइड करने की। चलिए, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।